हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रसून हाड़ा। हम पढ़ रहे हैं मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इसमें आज हम पढ़ेंगे स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स या वर्ग समतलीय संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन की व्याख्या करने के लिए हमें कुछ ज्यामितीय संरचनाओं को समझना होगा, जैसे कि अष्टफलकीय, द्विसमलंबाक्ष वगैरह वगैरह। यहाँ हम एक अष्टफलकीय व्यवस्था में 6 लिगेंड और केंद्र में धातु आयन की स्थिति दर्शाई गई है। यदि इस अष्टफलक के z अक्ष पर स्थित 2 ट्रांस लिगेंडों को धातु परमाणु से थोड़ा दूर सरका दिया जाए तो ये शेष 4 लिगेंडों से, जो कि XY प्लेन में हैं, की अपेक्षा धातु परमाणु से अधिक दूर हो जाएंगे। तब हमें टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड अष्टफलक प्राप्त होगा। इस प्रकार की संरचना को द्विसमलंबाक्ष या टेट्रागोनल संरचना कहते हैं। इस संरचना में डी कक्षकों के विपाटन को समझने के लिए ये आसान होगा कि हम अष्टफलकीय संकुलों के विपाटन से स्टार्ट करें। टेट्रागोनल ज्यामिति में चूंकि z अक्ष के 2 लिगेंड केंद्रीय धातु से दूर हो जाते हैं, तब वे डी कक्षक जो xz yz तल में हैं और z अक्ष पर हैं, वे अष्टफलकीय व्यवस्था की अपेक्षा कम प्रतिकर्षण अनुभव करेंगे, और जो कक्षक xy तल में हैं, वे अधिक प्रतिकर्षण अनुभव करेंगे। फलस्वरूप उन कक्षकों की ऊर्जा जो कम प्रतिकर्षण अनुभव करेंगे कम हो जाएगी, और वे कक्षक जो अधिक प्रतिकर्षण अनुभव करेंगे उनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। dxz और dyz कक्षक समभ्रंश हैं, यानी कि समान ऊर्जा के। अतः लिगेंडों के प्रभाव में विभिन्न डी कक्षकों की ऊर्जा टेट्रागोनल संकुल में निम्न प्रकार से होगी: dyz is equal to dzx, which in turn less than dxy, which in turn less than dz square and less than dx square minus y square। अब हम वर्ग समतलीय ज्यामिति पर आते हैं, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। यदि z अक्ष पर स्थित दोनों लिगेंडों को पूर्ण रूप से हटा दिया जाए, तब हमें वर्ग समतलीय ज्यामिति प्राप्त होगी। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dxy कक्षकों की ऊर्जा और बढ़ जाएगी, और dz स्क्वायर dxz और dyz कक्षकों की ऊर्जा और कम हो जाएगी। अतः वर्ग समतलीय ज्यामिति में विभिन्न डी कक्षकों की ऊर्जा निम्न प्रकार से रहेगी: dyz is equal to dzx, which in turn less than dz square, which in turn less than dxy and less than dx square minus y square। D7, D8 और D9 विन्यास के समतलीय संकुलों में, वर्ग समतलीय संकुलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 1, 0 और 1 होने चाहिए। वर्ग समतलीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन को डेल्टा sp से प्रदर्शित किया जाता है। डेल्टा sp यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। डेल्टा sp का अर्थ है वर्ग समतलीय संकुलों में कुल क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, जो कुल वर्ग समतलीय विपाटन दर्शाता है। सबसे निम्नतम dxz dyz जोड़े से उच्चतम dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कक्षक तक। इसके लिए हमें इस चित्र तक जाना होगा। यहाँ पे सबसे निम्नतम dxz dyz और उच्चतम है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कक्षक। तो डेल्टा sp इज इक्वल टू, डेल्टा sp क्या है? ये यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये है डेल्टा sp का मान, ये डेल्टा sp। डेल्टा sp इज इक्वल टू e dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस e dxy dyz इज इक्वल टू
ई dx² - y² माइनस ई dxy प्लस ई dxy माइनस ई dz² प्लस ई dz² माइनस ई dxz एंड dyz। ये सारा सम टोटल इज इक्वल टू डेल्टा SP इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। डेल्टा SP का मान डेल्टा O से अधिक पाया गया है, मीन्स डेल्टा SP इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 इज ग्रेटर देन डेल्टा O। क्यों? क्योंकि dxz व dyz कक्षक वर्ग समतलीय संकुलों में केवल 2 ही लिगेंडों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जबकि अष्टफलकीय संकुलों में ये 4 लिगेंडों के साथ इंटरैक्ट करते हैं। डेल्टा SP इज इक्वल टू 1.3 डेल्टा O के बराबर होता है। यहाँ इस चित्र में D कक्षकों का विपाटन चतुष्फलकीय, द्विसमलंबाक्ष, वर्ग समतलीय संकुलों में दिखाया गया है। तुलना के लिए हमने अष्टफलकीय क्षेत्र भी दिखाया है। अष्टफलकीय से पहले बनता है टेट्रागोनल, जिसे असममित अष्टफलकीय भी कहा जाता है। फिर बनता है स्क्वायर प्लेनर। जब z अक्ष पर 2 ट्रांस लिगेंडों को दूर खिसकाया जाता है तब टेट्रागोनल संरचना प्राप्त होती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि z अक्ष पर xz तल के कक्षक, z अक्ष व xz अक्ष के कक्षक कौन कौन से हैं? z² yz और zx की ऊर्जा कम हुई है। ठीक है, यहाँ से आपको दिखा है yz zx की ऊर्जा कम होती हुई दिख रही है, यहाँ z² की ऊर्जा कम होती हुई दिख रही है। xy तल के कक्षकों जैसे कि x² - y² और xy की ऊर्जा अधिक दिखाई गई है। xy की ऊर्जा यहाँ अधिक दिखाई गई है, x² - y² की ऊर्जा अधिक हो रही है। वर्ग समतलीय में जब दोनों ही ट्रांस लिगेंडों को रिमूव ही कर दिया जाता है तब इन्हीं कक्षकों की ऊर्जा जैसे कि x² - y² और xy की और बढ़ गई है। यहाँ x² - y² की बढ़ी हुई थी, वर्ग समतलीय में इन्हीं की ऊर्जा और बढ़ गई है और xy इसकी भी ऊर्जा और बढ़ गई है, जबकि z² और xy yz की और z² की ऊर्जा कम हुई है तो इसकी और कम दिखाई गई है। xy yz की ऊर्जा कम थी तो इसे और कम दिखाया गया है। अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स, यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र पैरामीटर को प्रभावित करने वाले कारक। किसी भी संकुल के लिए क्रिस्टल क्षेत्र पैरामीटर्स के मान का उच्च या निम्न होना निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। फर्स्ट है चार्ज ऑन मेटल आयन, नेचर ऑफ लिगेंड, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, यानी कि धातु परमाणु पर आवेश, लिगेंड की प्रकृति, स्पेक्ट्रो रसायन श्रृंखला और संकुल की ज्यामिति। अब हम पहला लेते हैं धातु आयन पर आवेश या प्रकृति। इस कारक को फिर से 4 भागों में बांटा गया है। पहला है जब समान धातु धनायन पर आवेश भिन्न भिन्न हो। दूसरा है भिन्न धातु परमाणु पर भिन्न भिन्न आवेश। तीसरा है धातु धनायन पर समान आवेश किंतु d इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न हो। और नेक्स्ट है केंद्रीय धातु के d कक्षकों की क्वांटम संख्या। अब हम पहला लेते हैं डिफरेंट चार्जेस ऑन कैटायन ऑफ सेम मेटल। यदि धातु परमाणु की संक्रमण श्रेणी और आवेश या ऑक्सीकरण अवस्था समान है
तब डेल्टा O का जो मान है वो समान होगा, परंतु यदि धनायन पर आवेश अलग अलग हो तब अधिक ऑक्सीकरण अवस्था वाले धनायन का डेल्टा O का मान जो है अधिक होगा और कम ऑक्सीकरण अवस्था वाले धनायन का जो डेल्टा O का मान है वो अधिक होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं डेल्टा O का मान दिया गया है Fe2H2O होल 6 के लिए 10,400 सेंटीमीटर -1, ये D6 सिस्टम है, और वहीं पे डेल्टा O का मान Fe3H2O होल 6 के लिए दिया गया है 13,700 सेंटीमीटर -1, जो कि D5 सिस्टम है। डेल्टा O का मान Cobalt2H2O होल 6 के लिए 9300 सेंटीमीटर -1, जो कि D7 सिस्टम है, और डेल्टा O का मान Cobalt3H2O होल 6 के लिए 18,200 सेंटीमीटर -1, जो कि D6 सिस्टम है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जिस धातु आयन पर आवेश अधिक है वह लिगेंड को ज्यादा प्रभावी तरीके से ध्रुवित करता है, जिससे धातु आयन के पास लिगेंड आसानी से अधिक निकट पहुंच जाता है, अर्थात धातु आयन व लिगेंड के मध्य प्रतिक्रिया या परस्पर क्रिया या अन्योन क्रिया बढ़ जाती है, जिससे डेल्टा O का मान बढ़ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? डेल्टा O इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट और चार्ज। सेकेंड है डिफरेंट चार्जेस ऑन कैटायन ऑफ डिफरेंट मेटल्स। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।